नमस्कार। वाइजिट वेलनेस क्लिनिक में मैं आपका स्वागत करता हूँ। 10 हैक्स टू रिड्यूस ग्लूकोज स्पाइक, आज का ये हमारा बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। 10 ऐसे हैक्स है या वेज है जिससे हमारे खून में जो हम खाना खाने के बाद शुगर बढ़ती है उसको कम कैसे करेंगे। और ये जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं एक बहुत ही बढ़िया किताब है, जेसी इंचास की ग्लूकोज रिवॉल्यूशन। ये किताबें भी इसका बहुत अच्छी तरह से जिक्र किया है और यही आज हम आपके साथ यहाँ शेयर करने वाले हैं। जेसी इंचास ये एक साइंटिस्ट है, उसकी खुद की स्टोरी यहाँ उन्होंने उनके ये किताब में बताई है। ये जब उनके दोस्तों के साथ कुछ छुट्टियां मनाने गए और बहुत ऊपर से पानी में जब इन्होंने छलांग लगाई और वो छलांग इनकी इनकी गलत हो गई कि वो पीठ के बल पे यहाँ गिर गए और जैसे इतनी जोर से वो गिर गई कि उनकी 5 से 6 रीढ़ की हड्डियां यहाँ फ्रैक्चर हो गई। उन्हें तुरंत अस्पताल लेके जाना पड़ा और वहां पे इमरजेंसी में आईसीयू में वो रहती थी। और वहां जाके 2 से 3 महीने में उनकी जिंदगी में जो भी उन्होंने कुछ अनुभव किया है वो ये किताब में ग्लूकोज रिवॉल्यूशन में उन्होंने बताया है। वो इतना प्रैक्टिकल और सटीक है कि हमारे सब दर्शकों को मुझे लगता है ये बहुत ही इंस्पायर करेगा। ये पिक्चर में उनके बाएं हाथ के ऊपर जो सफेद यहाँ प्रोडक्ट दिख रहा है, इसे कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग सीएमजी का सेंसर कहते हैं। इसके जरिए उन्होंने जो जो कुछ खाना खाया, हालांकि इनको डायबिटीज तो नहीं है, लेकिन उस वक्त उन्होंने जो जो खाना खाया वो शुगर उनके खून में कैसे बढ़ते गए डायबिटीज ना होते हुए भी। और इसके बदौलत इनको जो जो कुछ इंसाइट मिला है ये उन्होंने ये किताब में बताया हुआ है। यहाँ वो किताब में कहते हैं ग्लूकोज इज आवर बॉडीज मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। हमारी बॉडी के जो भी कुछ फिजियोलॉजिकल काम है ये ग्लूकोज की बदौलत चलते हैं। जैसा कोई भी घर में इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी देती है, हमारे बॉडी के लिए ग्लूकोज एनर्जी देती है। और ये ग्लूकोज जो है पूरे दिन भर में अलग अलग टाइम पे जो जो खाना हम लोग खाते हैं ये फ्लक्चुएट होती है। और ये जब शुगर बढ़ती है और थोड़ी देर के बाद नीचे आती है, इसे वो ग्लूकोज स्पाइक कहते हैं। और ये जो ग्लूकोज बढ़ती है, अगर ये शार्पली बढ़ती है या धीरे से बढ़ती है, ज्यादा बढ़ती है या कम बढ़ती है, तो इसका स्पाइक कौन से तरीके से ये तैयार होता है। ये स्पाइक हमारे मूड को, हमारे नींद को, हमारे वेट को, स्किन को, इम्यून सिस्टम को, हार्ट डिसीज और बहुत सारे इनफैक्ट चांसेस ऑफ कंसेप्शन को भी अफेक्ट करता है। इसका मतलब अगर आपको डायबिटीज नहीं है लेकिन अगर आपके खून में ग्लूकोज का स्पाइक ज्यादा हो रहा है तो भी आपको इसका प्रॉब्लम हो सकता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि इन्होंने वो जो कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग किया था उसका एक्चुअल डाटा पिक्चर के जरिए यहाँ दिया हुआ है। ये ऊपर का जो यहाँ पे स्पाइक देखते हैं, बड़े बड़े नुकीले स्पाइक यहाँ पे है, तो ये स्पाइक जो है ये डेंजरस है। लेकिन नीचे आप देख सकते हैं कि ये ज्यादा बड़े बड़े स्पाइक्स नहीं है। तो जितने ग्लूकोज के स्पाइक कम रहेंगे हमारे शरीर के लिए ये बहुत फायदा है। यहाँ वो कहते हैं कि हम जो भी खाना खाते हैं हमारे शरीर में कुछ ना कुछ उससे एक रिएक्शन पैदा होता है। वो एक किताब में कहते हैं कि हमारे शरीर में 30 ट्रिलियन सेल्स भी है और 30 ट्रिलियन बैक्टीरिया है, जिसे माइक्रोबायोम कहा जाता है। हमारा जो इंटेस्टाइन है उसके अंदर रहते हैं। और ये अगर सही रहेंगे, जैसे हम इनको खाना खिलाते हैं, ये हमारे शरीर के लिए मदद करते हैं। तो हर खाना जो हम खाते हैं ये 30 ट्रिलियन सेल्स के लिए की अफेक्ट करता है। और ये 30 ट्रिलियन बैक्टीरिया जो हमारे इंटेस्टाइन में है इसे भी अफेक्ट करता है। और इसके बदौलत हमें क्रेविंग होता है, जैसे कुछ खाना खाने की एकदम बहुत तीव्र इच्छा होती है। पिंपल से हमारे चेहरे के ऊपर मुहासे आते हैं, माइग्रेन यानी हेडेक है, ब्रेन फॉग यानी कंफ्यूजन, मूड स्विंग, ऊपर नीचे मूड स्विंग हो जाता है, वजन बढ़ना, नींद की आनी, इनफर्टिलिटी, पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम,
टाइप 2 डायबिटीज, फैटी लीवर डिसीज, हार्ट डिसीज। तो ये सब कुछ जो प्रॉब्लम है, ये एक प्रकार से मैसेजेस है हमें मिल रहे हैं हमारे ये शरीर से, जब ये ग्लूकोज का स्पाइक अलग हो जाता है। Dysregulated glucose level contribute to the aging and to the development of chronic condition। तो जितने भी लाइफस्टाइल के डिसीजेस है, ये डिसीजेस जो है, ये ग्लूकोज स्पाइक जो हमारे खून में ग्लूकोज बढ़ती है सडनली, उसके बदौलत तैयार होते हैं, जिसमें हार्ट डिसीज है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, इंसुलिन रेजिस्टेंट डायबिटीज, फैटी लिवर, जितने भी लाइफस्टाइल डिजीजेस है वो इसके बदौलत होते हैं। और अगर ये ग्लूकोज को हम लोग कंट्रोल करेंगे, इसके स्पाइक को कंट्रोल करेंगे, इसके बढ़ने की जो अवस्था है उसको कंट्रोल करेंगे, तो हमारे शरीर के लिए बहुत फायदा होता है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हम जो खाना खाते हैं उसमें एक या तो ग्लूकोज भी है या फ्रुक्टोज है। फ्रुक्टोज हमें बहुत सारे फलों से मिलती है, लेकिन ग्लूकोज जो हमारे शरीर का मेन सोर्स है, अगर ये ग्लूकोज हमारे शरीर में स्टोर अगर करना है, तो ये छोटा सा पार्ट ग्लाइकोजन, ये एक ग्लूकोज का स्टोरेज है। मान लीजिए कोई ग्लूकोज के एक मिठाई के बॉक्स है, और ये मिठाई के बॉक्स एक की जगह एक हमने रखे हैं, तो इसे ग्लाइकोजन कहेंगे। ये लीवर और मसल में ये ग्लूकोज एक्स्ट्रा है, वो स्टोर हो जाती है, और जब ये ग्लाइकोजन का स्टोरेज बढ़ जाता है, उसके बाद ये ग्लूकोज फैट सेल में डी नोवो लाइपोजेनेसिस प्रोसेस के तहत स्टोर की जाती है, जो अनलिमिटेड भी हो सकती है। तो ग्लाइकोजन लिमिटेड है, फैट अनलिमिटेड है, और ये फैट सेल में स्टोर होता है। फ्रुक्टोज को अगर हम देखते हैं तो इससे ग्लाइकोजन नहीं तैयार होता है, इससे सिर्फ फैट सेल या फैट ही तैयार होता है। ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन हमें बहुत जरूरी है। और ये जब इस तरह से, अभी आप यहां देख सकते हैं कि ये ग्लूकोज का एक सिंगल स्पाइक यहां दिखाया हुआ है। इस तरह से ये ग्लूकोज बढ़ते जा रहे हैं, अभी ये टॉप पे है, और उसके बाद ये कम क्यों होती है? क्योंकि ये मसल में, लीवर में ग्लाइकोजन जैसा स्टोर हो जाती है, और बची हुई जब इंसुलिन आ जाते हैं तो ये बाकी जगह एज अ फैट स्टोर की जाती है, और ये कभी कभी इतनी खून से कम हो जाती है कि हमारे शरीर में ये 2-3 घंटे के बाद कम भी हो जाती है। और जैसे ये कम हो जाती है, ये रिएक्टिव हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम्स तैयार करती है। हाइपोग्लाइसीमिया यानी 2 से 3 घंटे के बाद जब जब हमारी ग्लूकोज बहुत कम हो जाती है, तो ब्रेन फॉग हो जाता है, मूड स्विंग हो जाता है, नींद जैसा लगता है, हेडेक हो सकता है। तो ये उसकी वजह से है। जब जब हम कोई भी कुकीज है या कोई शुगर वाली चीज खाते, तो इस तरह से होता है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन के साथ इन्होंने जो 10 हैक्स बताए हैं, 10 वेज बताए हैं हमारे शरीर में, खून में ग्लूकोज को कम करने के लिए, हम उसकी तरफ जाते हैं। सो हाउ आई कैन फ्लैटन माई ग्लूकोज कर्व। नंबर 1 हैक उन्होंने बताया है, ईट फूड्स इन द राइट ऑर्डर। हम जो खाना खाते हैं उसका खाने का सीक्वेंस, उसका ऑर्डर सही होना चाहिए। अब ये सही ऑर्डर क्या होगा? हम जो खाना खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है, प्रोटीन्स है, विटामिन्स है, मिनरल्स है, फाइबर्स है, और पानी है। और जब जब हम कभी फाइबर की मात्रा पहले लेते हैं, प्रोटीन की मात्रा पहले लेते हैं, या फैट की मात्रा पहले लेते हैं, और उसके बाद शुगर या स्टार्चेस लेते हैं। अभी फाइबर जो है हमारे सब्जियों में, सैलड्स में, नट्स में होते हैं, चटनीज में होते हैं। प्रोटीन जो है दालें में है, सोयाबीन में है, दूध के पदार्थ है, चीज, पनीर जैसे, या नॉन वेजिटेरियन अंडा, चिकन, मटन में है। फैट अंडा, चिकन, मटन, घी, मक्खन इसमें है। और स्टार्चेस जो है वो रोटियों में है, ये चावल में है, उस प्रकार आलू में रहते हैं। तो ये स्टार्चेस है। गेहूं, ज्वार, बाजरा, नाचनी में स्टार्चेस होते हैं। और शुगर जो है वो डायरेक्टली जब हम शुगर जैसे चाय में डालते हैं या मिठाई शरबत लेते हैं, तो उसमें शुगर रहती है। तो राइट ऑर्डर में अगर हमें खाना है, तो फाइबर, प्रोटीन, फैट को पहले खाना है, जिससे हमारा ये ग्लूकोज का कर्व फ्लैट हो जाएगा। अभी यहाँ इन्होंने एक बताया है कि इन्होंने पास्ता खाया पहले, और
उसके बाद उन्होंने ब्रोकोली को खाया। तो अभी आप देख सकते कि इनका स्पाइक कैसे आया। लेकिन उन्होंने पहले जैसे ब्रोकोली को खाया, ब्रोकोली ये एक प्रकार से फ्लावर जैसी ग्रीन दिखने वाली सब्जियां है। जैसे हम कोई भी सब्जी को पहले खाते हैं तो हमारे ब्लड में शुगर का स्पाइक कम हो जाता है। सो वेरी सिंपल यहाँ पे मैसेज है कि फाइबर को ज्यादा खाना है, प्रोटीन को ज्यादा खाना है और फैट को। सो कौन से पदार्थ हैं? तो सब्जियां है, उसके बाद फिश, चिकन, मटन, अंडा है, और उसके बाद आपको मीठी वाली चीज या आपको शुगर की चीज या रोटी या चावल को खाना है। सो ईट फाइबर, प्रोटीन एंड फैट फर्स्ट। देन सेकेंड हैक जो है, जो आपके ग्लूकोज को कम करेगा, कर को, वो है एड अ ग्रीन स्टार्टर टू ऑल यूर मील्स। हम जो भी खाना खाते हैं पहले इसमें सलाद की मात्रा, सैलड्स को पहले खाना चालू कर दिए। इन्होंने यहाँ पे मैक, एक प्रकार सा डोनट जैसा है, वो पहले खाया, उसके बाद चीज लिया, तो देख सकते हैं कि स्पाइक बढ़ गया। लेकिन कैरेट और चटनी जैसी उन्होंने पहले खाया इसके पहले, तो इनका कर्व कम हो चुका है। तो आपके खून में अगर शुगर को ज्यादा बढ़ाना नहीं है तो आपको सैलड को पहले खाना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे आपका ग्लूकोज का कर्व भी कम हो जाता है। जैसे इन्होंने पास्ता पहले खाया, पास्ता यानी एक प्रकार से हमारे इधर के आप सेवई जैसा बोल सकते हैं, ये मैदे से बनता है, वो स्पाइक बढ़ चुका है। लेकिन जैसे उसके पहले सैलड खाया, इनका स्पाइक यहाँ पे कम हो गया है। तीसरा जो यहाँ पे हैक है जो ग्लूकोज कर्व को कम करेगा, वो बोलते हैं कि स्टॉप द काउंटिंग ऑफ कैलोरीज। आपको कैलोरी काउंट करने की जरूरत नहीं है। पिछले 40-50 सालों से हम जो भी खाना खाते हैं उसमें कैलोरीज का बहुत जिक्र होता है। लेकिन अगर रिसेंटली पिछले 10-15 सालों का रिसर्च अगर हम कहेंगे तो कैलोरीज को आजकल हम लोग ज्यादा उतना अहमियत नहीं देते हैं। यहाँ पे उन्होंने खुद ने क्या किया था कि 150 कैलोरीज वाला डोनट जैसे इन्होंने खाया, तो ये ग्लूकोज का स्पाइक कितना बढ़ चुका है। लेकिन 150 कैलोरीज वाला योगर्ट यानी दही इन्होंने खाया है, तो देखो इसका जो कर्व है वो बहुत ही कम हो चुका है। सो इसका मतलब है कैलोरीज काउंटिंग करने की हमें जरूरत नहीं है। जो भी खाते हैं उसमें किससे ये बनाए हुए, फाइबर से बने हैं, प्रोटीन से, फैट से, या स्टार्च से बने, ये देखना जरूरी है। चौथा चौथा यहाँ पे एक हैक है जो ग्लूकोज कर्व को फ्लैट करेगा, वो है फ्लैटन यूर ब्रेकफास्ट कर्व। सो ब्रेकफास्ट के लिए आप भी जो खाना खाते हैं इसको भी आपको फैट करना जरूरी है। तो मूसली, फ्रूट जूस अगर ये लेते हैं, यहाँ पे बहुत सारा शुगर स्पाइक या बढ़ जाती है। सो ये आपको ब्रेकफास्ट को लेना नहीं है। ऑरेंज जूस लेते हैं जिसमें शुगर है तो स्पाइक बढ़ा, लेकिन ऑरेंज को लेते हैं तो बहुत कम स्पाइक हो जाता है, क्योंकि ऑरेंज एक नेचुरल है जिसमें फाइबर ज्यादा है। सो फाइबर के साथ अगर कोई भी चीज हम लोग खाते हैं तो इसका स्पाइक कम होने वाला है। बनाना, एप्पल, मैंगो, कीवी का इन्होंने एक स्मूदी बनाया क्रश करके लिक्विड जैसा, तो स्पाइक बढ़ चुका। लेकिन ऑमलेट या एवोकाडो के साथ इन्होंने खाया तो इन्हें कोई भी यहाँ पे शुगर का ज्यादा कंटेंट नहीं दिखाई दिया। तो आप आपके ब्रेकफास्ट में क्या खा रहे हैं, ये ब्रेकफास्ट का खाना भी आपको उसी तरह से खाना चाहिए जिससे आपका ग्लूकोज का फ्लैट कर्व हो जाए। हैक नंबर 5 टू फ्लैटन द ग्लूकोज कर्व, हैव एनी टाइप ऑफ शुगर यू लाइक, दे आर ऑल द सेम। कोई भी प्रकार के अगर हम शुगर खाते हैं, बॉडी के लिए शुगर शुगर ही है, तो उससे स्पाइक उतना ही आता है। अभी यहां देख सकते हैं कि कप ऑफ कॉफी विथ 2 टेबलस्पून ऑफ ब्राउन शुगर, और नीचे उन्होंने व्हाइट शुगर लिया हुआ है। दोनों शुगर खाने के बाद भी इनके कर्व्स सेम है। तो हमारे बॉडी के लिए कोई भी शुगर एक ही शुगर जैसा काम करेगी, वेदर वो ब्राउन शुगर हो या वो व्हाइट शुगर हो। तो शुगर को आपको आखिरी लेना
बहुत ही जरूरी है। यहाँ आप देख सकते हैं कि 50 ग्राम ड्राइड मैंगो लिया है, उससे पानी हटाया है, तो ये फ्रुक्टोज शुगर बढ़ चुका है। लेकिन 50 ग्राम मैंगो जब इन्होंने खाया, 100 ग्राम मैंगो खाया सॉरी, तो इसका ग्लूकोज स्तर भी कम है, क्योंकि मैंगो में फाइबर होता है। सो इसी तरह से ये आपके ग्लूकोज कर को फ्लैट करेगा। मेडिजोल डेट्स, डेट्स यानी खजूर है, अगर खजूर की मात्रा हम लोग खाते हैं, शुगर उसमें रहती है, देखो ये स्पाइक यहां बढ़ जाता है। तो कोई भी शुगर हमारे शरीर के लिए शुगर है, इसको आखिरी में खाना बहुत इंपॉर्टेंट है। हैक नंबर 6 टू फ्लैटन द ग्लूकोज कर्व, पिक डेजर्ट और स्वीट स्नैक। जितने भी स्वीट स्नैक्स हम लोग खाते हैं, वो उसके पहले हमें डेजर्ट लेना चाहिए। तो स्वीट स्नैक्स के बजाय डेजर्ट, डेजर्ट यानी खाना खाने के बाद आपको मीठा खाना है। अभी यहां देख सकते हैं कि 2 स्लाइसेस ऑफ पाइनएप्पल एज अ स्नैक, मतलब आपने कुछ नहीं खाया, पाइनएप्पल के 2 स्लाइस आपने खाए, तो आपका शुगर इतना बढ़ा हुआ है। लेकिन 2 स्लाइसेस ऑफ पाइनएप्पल एज अ डेजर्ट, इसका मतलब खाना खाने के बाद इन्होंने लिए है, तो इसका स्पाइक बहुत कम हो चुका है। सो डेजर्ट जैसा अगर स्वीट्स हम लोग खाते हैं, फ्रूट स्मूदी ऑन एम्प्टी स्टमक, यहां पे स्पाइक बढ़ चुका है। एंड फ्रूट स्मूदी आफ्टर द एम्प्टी सॉरी आफ्टर द लंच, स्पाइक कम हो चुका है। सो एनी स्वीट थिंग यू शुड ईट एट द एंड, जिससे आपका ग्लूकोज का कर्व फैट हो जाएगा। हैक नंबर 7 टू फ्लैटन द ग्लूकोज कर्व, रीच फॉर विनेगर बिफोर यू ईट। एप्पल सीडर विनेगर, हमें पता है कि एप्पल सीडर विनेगर एक खट्टा लिक्विड है, करीबन 200-300 सालों से ये वेट लॉस के लिए, शुगर कम करने के लिए, इंसुलिन कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसे जैसे एप्पल सीडर विनेगर कोई भी खाने से पहले अगर हम 1 टेबल स्पून लेते हैं पानी के साथ डाइल्यूट करके, तो ग्लूकोज का कर्व यहाँ पे कम हो जाता है। सो एप्पल सीडर विनेगर ये खाने से पहले, देखो यहाँ राइस 100 ग्राम लिया विदाउट एप्पल सीडर विनेगर, और राइस के पहले इन्होंने विनेगर लिया, तो दोनों में कर्व छोटा हो गया है। सो एप्पल सीडर विनेगर कोई भी खाने से पहले अगर हम लोग लेते हैं, तो ये हमारा कर्व उससे भी कम हो जाता है। हैक नंबर 8, आफ्टर यू ईट मूव। हम जो भी खाना खाएंगे उसके बाद हमें चलना चाहिए। मराठी में हम लोग कहते हैं शतपावली, 100 कदम आपको चलना है कुछ भी खाने के बाद। ये हमारा इंडियन ट्रेडिशन है, बहुत सालों से हम देखते हैं। तो यहां उन्होंने वही बताया कि एक लार्ज बाउल राइस इन्होंने खाया है, और लार्ज बाउल राइस लेने के बाद इन्होंने 10 से 20 मिनट का वॉकिंग किया है। जैसे हम लोग 10 से 20 मिनट का वॉकिंग करते हैं, हमारा ग्लूकोज का कर्व छोटा छोटा हो जाता है, क्योंकि जैसे हम लोग वॉकिंग करते हैं, पैर के बड़े बड़े मसल जो है खून में से शुगर को चूसना शुरू कर देते हैं, इसलिए शुगर कम हो जाते हैं, और जिसके बदौलत ये हमारा ग्लूकोज का जो स्पाइक है उसे भी कम कर देते हैं। केक खाया है और केक खाने के बाद 10 मिनट वॉकिंग किया है, आप देख सकते हैं कि दोनों स्पाइक में कितना ज्यादा फर्क है। सो कुछ भी खाने के बाद 10 मिनट तक हमें चलना है। अगर ये 10 मिनट में हम लोग कोई हल्की सी सीढ़ियां चढ़ते हैं, बड़े बड़े हमारे पैर के मसल का इस्तेमाल करते हैं, तो शुगर स्पाइक भी यहाँ कम हो जाएगी। हैक नंबर 9, इफ यू हैव टू हैव स्नैक, गो सैवरी। तो आपको स्नैक्स अगर लेना है, तो लज्जतदार स्नैक यहाँ खाना है, ग्लूकोज वाला स्नैक नहीं खाना है। अभी ये लज्जतदार क्या हो सकता है? ग्रैनोला बार इन्होंने खाया तो स्पाइक बढ़ा है। ग्रैनोला बार ये बिस्किट जैसा एक बार है जो सिंथेटिक है, इसमें शुगर की मात्रा ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने कैरेट, ककम्बर, पीनट बटर खाया, तो स्पाइक नाक के बराबर यहाँ पे उन्होंने देखा हुआ है। तो आपको यही करना है कि ग्लूकोज वाले खाने के बजाय सेवरी यानी टेस्टी चटनी वाले जैसे जो स्नैक्स है इसको लेना है। एंड हैक नंबर 10, पुट सम क्लोज ऑन योर कार्ब। हम जो कार्बोहाइड्रेट खाते हैं वो अकेले खाने की बजाय, जैसे इन्होंने होल व्हीट का टोस्ट खाया,
यहाँ पे एक स्पाइक आ चुका है। और होल व्हीट टोस्ट खाया लेकिन उसके साथ पीनट बटर लिया है, स्पाइक एकदम कम हो चुका है। तो पीनट बटर में फैट और प्रोटीन होता है। तो इसी तरह से जब जब हम लोग कार्बोहाइड्रेट जो खाते हैं उसके पहले या बाद में अगर हम लोग फैट, फाइबर या प्रोटीन खाते हैं, यहाँ पे बाउल ऑफ राइस है और उसके पहले एवोकाडो खाया। एवोकाडो में ज्यादा से ज्यादा फाइबर और यहाँ पे फैट होता है। सो कार्बोहाइड्रेट अकेले खाने की बजाय एक पेयर लिया, उसके पहले पीनट बटर लिया, तो पीनट बटर के साथ आज का कर्व एकदम कम हो गया। सो ये यहाँ पे उन्होंने 10वां हैक बताया है। तो टोटल इस तरह से 10 एक अलग अलग वेज उन्होंने बताए हैं कि फूड को आपको राइट ऑर्डर में खाना है, ग्रीन स्टार्टर के साथ शुरू करना है, कैलोरीज को काउंट नहीं करना है, ब्रेकफास्ट भी आप लेते हैं तो इसमें कार्ब्स को घटाना है, प्रोटीन को, फैट को बढ़ाना है, और कोई भी शुगर खाते हैं तो वही कर्व यहाँ आता है, इसलिए शुगर को एट द एंड लेना है। और स्वीट स्नैक्स की बजाय डेजर्ट ले लो, यानी खाने के बाद स्वीट ले लो। खाने से पहले विनेगर ले सकते हैं, एवरी खाने के बाद 10 मिनट वॉक कर सकते हैं। और मीठा स्नैक लेने की बजाय थोड़ा टेस्टी नमकीन और फैट वाला ले सकते हैं। और कार्बोहाइड्रेट को अकेले खाने के बजाय उसके साथ हमेशा फैट, प्रोटीन और फाइबर को लेना। ये 10 हैक्स उन्होंने बताए, कोई भी इसको इस्तेमाल करेगा तो शुगर का स्पाइक कम होगा। जैसे शुगर का स्पाइक कम होगा, इंसुलिन का स्पाइक कम होगा। इंसुलिन शुगर का स्पाइक कम होता है तो बहुत सारे बार ये फ्रुक्टोज का भी स्पाइक कम करते हैं, जिससे हमारे बॉडी में एजिंग प्रोसेस, ब्राउनिंग प्रोसेस कम हो जाता है और बहुत सारे डिसीजेस को कम कर। तो यही नॉलेज का इस्तेमाल करके हमने जो इंद्रधनुष थाली बनाई है, आप देख सकते हैं कि यहाँ भी हमने उसी प्रकार से सीक्वेंस के साथ लोगों को खाना बताया है। आप सैलड लेते हैं, दालें लेते हैं, नट्स लेते हैं, नॉन वेजिटेरियन लेते हैं, दूध के पदार्थ है, चटनीज है, अलग अलग वेजिटेबल्स है, दही छाछ है, फल भी है, और फिर हम लोग एट द एंड भाकरी या रोटी खाने की सलाह देते हैं। और जब जब हमारे पेशेंट ने इसी सीक्वेंस में खाया, फैट, नट, चटनी, स्प्राउट्स, कर्ड, बटर मिल्क और राइस या बाकरी में स्टार्च होता है, तो हमारे बॉडी में शुगर का स्पाइक कम हो जाता है। आप देख सकते हैं कि इतना बढ़िया टेस्टी खाना यहाँ लोगों ने शुरू किया है। सैलड है, रोटी है, सब्जियां है, नट्स है, नॉनवेज भी यहाँ पे है, और ये सही तरह से हम लोग खाते हैं। तो यहाँ पे जो ये ग्लूकोज रिवॉल्यूशन किताब में जैसी इंचाउस में जो बताया, ये हमने भी हमारे पेशेंट को इस्तेमाल किया है, और कम से कम 10,000 पेशेंट ने यही इस्तेमाल करके उनके ग्लूकोज के स्पाइक को कम किया है, वेट को लॉस किया है, और उनके बॉडी के इन्फ्लेमेशन को भी कम किया है। सो विद दैट आई हैव डन। थैंक यू।